वाटर रिसोर्सेज, लेट्स टॉक अबाउट वाटर रिसोर्सेज। तो हमारी जो पूरी लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है गाइस? वाटर पे ऑफ कोर्स, है ना। तो वाटर एक यूनिक रिसोर्स है और उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, लेट अस सी दैट। देखो, वाटर इज़ अ वेरी यूनिक रिसोर्स, राइट। सो देखो, वाटर जो है उसके लिक्विड है तो उसका 0 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, ये बात पता है। उसकी और क्या क्वालिटीज़ हैं? हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, उसकी हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट है, यानी कि वार्म एंड कूल डाउन वेरी स्लोली विदाउट कॉजिंग शॉक्स ऑफ टेम्परेचर एंड जर्क्स टू एक्वाटिक लाइफ। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, गर्म भी हो जाता है, और एक्वाटिक लाइफ को भी कोई हार्म नहीं होता। देन वाटर एक यूनिक रिसोर्स है क्योंकि उसकी हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। नाउ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से हमारा मतलब है कि इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर गेटिंग वेपराइज्ड. It produces cooling effect as it gets evaporated. Okay, so water is an anomalous expansion. It freezes and expands. It becomes lighter and ice जो है वो फ्लोट होती है। तो वाटर पे एक एनामलेस एक्सपेंशन है जिसकी वजह से वो फ्रीज भी हो जाता है, एक्सपैंड भी हो जाता है और वो हल्का हो जाता है और आइस जो है फ्लोट होती है। वाटर का हाई सरफेस टेंशन है एंड कोहेजन है एंड इट राइज अप टू द ट्रंक ऑफ ट्री। देखो, वाटर होता है सॉइल में होता है एंड क्योंकि उसका हाई सरफेस टेंशन है और कोहेजन है तो ये ट्री के ट्रंक तक भी पहुंच जाता है, हाई सरफेस टेंशन और कोहेजन की वजह से। वाटर इज ऑल्सो एन एक्सलेंट सॉल्वेंट फॉर सेवरल न्यूट्रिएंट्स. ओके, hydrological cycle. So solar energy drives the water cycle by evaporating it from various water bodies which subsequently return through rainfall or snow. Plants also absorb the groundwater from soil and release it into the atmosphere by transpiration. Every year, about 1.4-inch thick layer of water evaporates from oceans, and more than 90% of which returns to the oceans by hydrological cycle. वाटर की अवेलेबिलिटी देख लीजिए, जैसे देखो ये ओशन सॉल्ट लेक्स हैं, तो जो ग्लोबल वाटर है वो हमारा 97.4% है ओशंस के अंदर, है ना। तो अब फ्रेश वाटर जो है ना बेसिकली वो 2.6% ही रह जाता है, जो कि हमारा आइस केप्स और ग्लेशियर्स में अगर जाता है तो उसमें से भी 8.4% बस आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में होता है ना। और इसी का फर्दर डिवाइड करें तो ग्राउंड वाटर है हमारा 0.592%, राइट। एंड अब फर्दर जो ये पार्ट बच गया ना, ये 0.014%, तो उसमें भी कुछ पार्ट हमारा लेक्स में है, कुछ पार्ट हमारा सॉइल की मॉइस्चर में है, कुछ पार्ट रिवर्स में है एंड कुछ पार्ट बायोटा में है एंड एटमॉस्फेयर मॉइस्चर। तो ये है रेडिली अवेलेबल वाटर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर यूज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन. Humans depend on water for almost every developmental activity. वाटर के यूजेस देखो, वाटर जो है वो रेगुलेट करता है क्लाइमेट को, इरिगेशन में हेल्प करता है, ड्रिंकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, वॉशिंग, वेस्ट डिस्पोजल फॉर इंडस्ट्रीज, कूलेंट फॉर थर्मल पावर प्लांट्स, शेप्स द अर्थ सरफेस. Now water used by humans is of two types. ह्यूमंस जो हैं वो वाटर को दो तरह से यूज़ करते हैं. एक तो वाटर विड्रॉल करके, मतलब ग्राउंड वाटर से या सरफेस वाटर को निकाल के, या फिर वाटर कंजम्पशन, वाटर विच इज़ नॉट टेकन अप बट नॉट रिटर्न्ड फॉर रीयूज़. मीन्स वाटर को कंज्यूम करा या फिर वाटर को विड्रॉ करा. अब ग्राउंड वाटर ले लिया है ना, और कंजम्पशन कैसे, मतलब वाटर विच इज़ टेकन अप, लिया पर रिटर्न नहीं किया. ओके, सो ओनली 60%, केवल और केवल 60%
water withdrawal is consumed. तो वाटर विड्रॉल तो कर लेते हैं और उसमें से भी केवल 60% ही प्रॉपरली यूज़ हो पाता है एंड रेस्ट इज़ गोन अप थ्रू इवेपरेशन. बाकी जो है ना वो इवेपरेट हो जाता है. नाउ वी नो दैट द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एंड डिमांड population is increasing, so demand water withdrawal also increases. बिकॉज देखो 70% तो एग्रीकल्चर में पानी चाहिए, 25% तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी पानी चाहिए, राइट. नाउ सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. ग्राउंड वाटर. अबाउट 0.59 ऑफ द टोटल वाटर रिसोर्सेज is in the form of groundwater and it's about 35 to 50 times that of the surface water supplies. तो फ्रेश वाटर का जो हमारा रिसोर्स है वो है ग्राउंड वाटर एंड अबाउट 0.59 ऑफ द टोटल वाटर रिसोर्सेज इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इट्स अबाउट 35 to 50 times that of the surface water supplies. Next we talk about aquifer, a layer of sediment or rock that is highly permeable and contains water. Now what is aquifer? Aquifer एक लेयर है सेडिमेंट की, रॉक की, जो कि दैट इज़ हाईली परमेएबल एंड कंटेन्स वाटर. सो अ लेयर ऑफ अ सेडिमेंट और अ रॉक दैट इज़ हाईली परमेएबल एंड कंटेन्स वाटर. अंडरस्टैंड करो तभी याद होगा. एक्वीफायर क्या है? एक्वीफायर, एक्वी से क्या समझ आता है कि वाटर रिलेटेड बात है. तो एक्वीफायर एक लेयर है एक रॉक की या सेडिमेंट की जो बहुत ही हाईली परमेएबल है और वो वाटर को कंटेन करती है. ठीक है. layers of sand and gravel, good clay, good and clay and crystalline rocks are not good aquifer. मतलब अच्छे एक्वीफायर जो हैं वो सैंड की लेयर्स हैं, क्ले और क्रिस्टलाइन रॉक्स नहीं हैं. अनकन्फाइंड एक्वीफायर्स क्या होते हैं? विच आर ओवरलेड बाय परमिएबल अर्थ मटीरियल्स एंड दे आर रिचार्ज्ड बाय वाटर सीपिंग डाउन फ्रॉम द above in the form of rainfall and snow melt. Now what is confined aquifers? Confined aquifers which are sandwiched between two impermeable layers of rocks and recharged only where the aquifer intersects the land surface. So confined unconfined क्या है? Which are overlaid by permeable earth and recharged by water seeping down in the form of rainfall. तो ये ओवरलेड है और रिचार्ज तभी होते हैं जब वाटर जो है वो रेनफॉल की फॉर्म में या स्नो मेल्ट होके आता है. कन्फाइंड एक्वीफायर जो हैं वो सैंडविच्ड हैं बिटवीन टू इम्परमिएबल लेयर्स ऑफ रॉक्स और रिचार्ज होते हैं व्हेन एक्वीफायर intersects the land surface. Now you can see here the diagram. Unconfined जो है वो वाटर कलेक्ट करते हैं और ये सैंडविच्ड होते हैं. Now excess usage of groundwater subsidence. When groundwater withdrawal is more than its recharge, it's ground subsidence and it creates overlaying land surfaces, structural damage in buildings, fracture in pipes, reversing of flow of sewers and canals and tidal flowing. Then lowering of water table. जब excessive mining की वजह से water table में decline होता है. Water logging, excessive irrigation done with brackish water lead to raised water table and water pollution. And surface water is also one of the good fresh water resource. Water coming from the rain and goes to the lakes and ponds. So water rich में आइसलैंड है हमारे,
लो एवेपरेशन होता है यहाँ पे, एंड लो पर कैपिटा वाटर। वाटर पुअर कंट्रीज हैं कुवैत एंड इजिप्ट। ओके,